ओम। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम। श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश अध्याय। आज श्लोक नंबर 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 13 लेंगे, जिसमें भगवान बताने जा रहे हैं कि पुरुष के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म होने में क्या कारण है। इस पर देखें। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, संपूर्ण कर्मों को पूरा करने के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में बताए गए हैं। उन्हें तू मुझसे भली प्रकार सुन। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इस विषय में किसी भी कर्म के पूर्ण होने में जो कारण है, भगवान कह रहे हैं इस विषय में कर्ता, एक तो कर्ता होता है, यहाँ पे उसको मन लिखा है उन्होंने ब्रैकेट। एक तो कर्ता कारण होता है किसी भी काम के होने में, दूसरा करण होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है। वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे यदि किसी कर्म का होने में शुभ पार लगता है, उसका परिणाम शुभ होता है, तो समझ लो उसको हमने किसके द्वारा किया। उसमें करण क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग कई करण हो सकते हैं, जैसे विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग, अनवरत चिंतन, निरंतर चिंतन चल रहा है आपका, ऐसी प्रवृत्तियां जो है वो करण होंगी, उनके द्वारा कार्य होगा। और अगर अशुभ पार लगता है, गलत कर्म होते हैं, तो समझो करण क्या है, फिर उस इंसान के अंदर क्या करण काम कर रहे हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेष और लिप्सा इत्यादि, वो इसके द्वारा प्रेरित होगा यदि अशुभ पार लगता है। और तीसरा कारण जो किसी भी कर्म के, सभी कर्मों के पूर्ण होने में जो बता रहे हैं, वो है अलग अलग चेष्टाएं, मानो कि इच्छाएं, न्यारी न्यारी चेष्टाएं। तो चेष्टा किसके लिए करता है इंसान, इच्छाओं के लिए। और जब कोई चेष्टा करता है किसी इच्छा को अंदर में रख के, तो उसके लिए कोई साधन भी चाहिए। तो 5वां कारण किसी काम के पूर्ण होने में, कार्य के पूर्ण होने में, वो है साधन। साधन मीन्स जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा पूरी होने लगती है। और ये चौथा था साधन। 5वां हेतु है दैव। दैव मीन्स संस्कार। जैसे जैसे मनुष्य के संस्कार होते हैं पिछले जन्मों में एकत्रित किए हुए, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं से प्रभावित होकर के मनुष्य वर्तता है, कोई भी कर्म करता है। तो ये 5 कारण बताए किसका, कर्मों की सिद्धि में। अगला श्लोक। शरीर वांग मनोर्भिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवे। अब देखो, मनुष्य जो है वो मन, वाणी और शरीर से या तो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है और या फिर शास्त्र के विपरीत करता है। तो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, भगवान कह रहे हैं उसके ये 5 ही कारण होते हैं। 5 कारण कौन से हो गए, कर्ता, करण और इच्छाएं, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो साधन लेता है, और 5वां संस्कार। ये 5 कारण भगवान ने। परंतु ऐसा होने पर भी आगे भगवान बताने जा रहे हैं कुछ और। 16वां श्लोक लेते हैं। तत्रैवं सति कर्तारं
आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में कैवल्य स्वरूप आत्मा को करता देखता है। यहाँ तो कर्ता मन को बताया ना ऊपर वाले श्लोक में, लेकिन किसी की बुद्धि अगर अशुद्ध है तो वो क्या कहता है? वो आत्मा को करता बताता है। आत्मा मीन्स भगवान को। वो दुर्बुद्धि व्यक्ति जो है वो ठीक ठीक नहीं देख पा रहा है, यथार्थ नहीं देखता। कहने का क्या मतलब है? भगवान नहीं करते। इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया है। अध्याय 5 में उन्होंने कहा था कि वो प्रभु ना करता है ना कराता है और ना ही क्रिया के संयोग को जोड़ता है। तो फिर लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करता है, करते हैं, भगवान कराते हैं? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मोह से लोगों की बुद्धि आवृत है। मोह मीन्स अज्ञान से उनकी बुद्धि ढकी हुई है, इसलिए कुछ भी कह देते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि कर्म होने में 5 कारण, ये बता भी रहे हैं भगवान के कर्म होने में 5 कारण हैं, और उसके बावजूद भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को करता देखता है वो दुर्बुद्धि मनुष्य ठीक ठीक नहीं देख पाता। अब एक बात उठती है कि जब भगवान नहीं करते, ठीक है, लेकिन अर्जुन के लिए वे ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं। क्या कहा था भगवान ने कि तू निमित्त बन, करता धरता तो मैं हूं, तू निमित्त बनकर खड़ा भर हो जा। अब ये 2 बातें जो आई तो महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? अब इस बात को क्लियर करते हैं कि भगवान नहीं करते, ना करते हैं, ना कराते हैं। और अर्जुन को जब कहा कि तू खाली निमित्त बन, करता धरता तो मैं हूं, इस पॉइंट को अब यहाँ स्पष्ट करते हैं। भगवान कह रहे हैं वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक रेखा है, आकर्षण रेखा। अब जब तक साधक प्रकृति की सीमा में, मान लीजिए उस रेखा के प्रकृति जिस साइड पर है उधर है साधक, तो फिर भगवान कुछ नहीं करते, बस वो देखते रहते हैं। बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में ही रहते हैं। समीप तो है ही, भगवान हमको धारण किए हुए हैं, इतने करीब से करीब होने के बावजूद भी भगवान कुछ करते नहीं, खाली देखते हैं, दृष्टा रूप में ही रहते हैं। लेकिन अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश के संचालक बन जाते हैं। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर जो साधक अन्य कहीं दृष्टि या भाव ना रख करके केवल अपने इष्ट से प्रेम करता है, उन्हीं का रूप हो जाता है, ऐसे साधक के हृदय देश में जो भगवान है वो संचालक बन जाते हैं। रथ चलाते हैं, उसके शरीर का रथी हो जाते हैं, उसकी लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। क्यों? कि अब जो साधक है वो प्रकृति की आकर्षण सीमा से निकल के, वो बीच में एक रेखा बताई थी ना, इधर प्रकृति इधर भगवान है, तो अब वो प्रकृति के दायरे से निकल के किधर आ गया? भगवान के क्षेत्र में आ जाता है। अब जब भगवान के क्षेत्र में आ गया तो भगवान उसको चलाते हैं। इसलिए जो प्रकृति के क्षेत्र में है उनके लिए भगवान करते और कराते नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है जो ऊपर आई थी। केवल उसी के लिए भगवान करते हैं और ऐसे अनुरागी के लिए वे ताल ठोक कर सदैव खड़े रहते हैं। अब यहाँ जब ये बात समझ में आ रही है, गीता इतना खोल के बता रही है, तो क्या लग रहा है? चिंतन करो, यहाँ कह रहे हैं भगवान आते हैं चिंतन करें। अब ये प्रश्न पूरा हुआ, आगे देखें। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जो जानता है मैं करने वाला नहीं, तथा जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, कर्मों में आसक्त नहीं होती, फल नहीं चाहता, वो पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना बंधता है। देखो, सब लोगों को मारने से तात्पर्य है संसार संबंधी संस्कारों का मारना, संस्कारों का विलय करना, उनका संहार कर देना।
तो सब संस्कारों का विलय कर देता है वो, और वो फिर कर्मों से बंधता नहीं है। अब एक नया प्रश्न उठ रहा है, उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे मिलती है? इस पर देखें श्लोक नंबर 18। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्मणोदना कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। अर्जुन, परिज्ञाता माना जो पूर्ण ज्ञाता महापुरुष हैं, उस ज्ञानम उसको जानने की विधि, पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से उस नियत कर्म को जो जानने की विधि है, जानने योग्य जो वस्तु है, श्री कृष्ण ने पीछे कहा है कि मैं ही ज्ञेय हूं, मैं ही जानने योग्य हूं। तो जो जानने योग्य वस्तु है वो हम पूर्ण ज्ञाता महापुरुष से उस विधि को जब जानते हैं तो कर्म करने की हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। अब पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, फिर दूसरा उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की, उस परमात्मा को जानने की विधि हमें मिले, और तीसरा विधि भी मिल गई तो अब लक्ष्य पर दृष्टि रखें, दृष्टि कहीं इधर उधर भटके नहीं, तभी नियत कर्म को करने की प्रेरणा मिलती है। और जो कर्ता, करण और कर्म की जानकारी से इस प्रकार कर्म का संग्रह होता है। कर्म का संग्रह मीन्स कोई नियत कर्म का जो परिणाम है वो हमारे अंदर एकत्रित होता चला जाता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और ना छोड़ने से हानि ही होती है। बोला था ना महापुरुषों के लिए, वो करें तो ठीक और नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर भी कर्म को करते हैं, नियत कर्म में लगे रहते हैं। किसके लिए? लोक संग्रह के। लोक संग्रह माने पीछे आने वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वह महापुरुष भी कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इसका नियत कर्म का जो फल है उसका वो क्षण क्षण संग्रह होता है साधक के हृदय। अब अगले श्लोक में लेंगे ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन तीन भेद। आज यहीं तक। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। पंछी विभूषित करा नवनीराभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओ श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्यायः। 18वें अध्याय में 18वें श्लोक तक चला था कि लोग के जो कल्याणकारी साधन है उनका संग्रह करने के लिए कर्म में बरतना है। अब कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। तो श्लोक नंबर 19 से भगवान बताने जा रहे हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन तीन भेद। श्लोक नंबर 19 ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षिणुतान्यपि। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए। उन्हें भी तू यथावत सुन। प्रस्तुत है पहले ज्ञान का भेद। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में, भूत प्राणियों में
एक तत्व को देखता है, एक अविनाशी परमात्म तत्व को विभाग रहित, टुकड़े नहीं, एक पूर्ण रूप से देखता है, एक रस देखता है। उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। अब ये ज्ञान कैसी चीज है? ज्ञान तो प्रत्यक्ष अनुभूति की चीज है ना। प्रत्यक्ष अपने स्वयं से अनुभव करता है इंसान ज्ञान को, जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है। जब वो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचता है साधक, तो कब पहुंचता है? जब गुणों का अंत हो जाता है। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। अब राजस ज्ञान देखें। पृथक्तेन तु यज्ञानम् नाना भावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में, पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, प्राणियों में, भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है। कैसे? कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उस ज्ञान को तू राजस जान। ऐसी स्थिति है तो राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। अब देखें तामस ज्ञान। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सप्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आ सकता है, एक शरीर में आ सकती है, युक्ति के रहित है, विवेक शून्य है, अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, अपने से, अपने मन से चलता है, शरीर को सच मान के बैठा है, और तत्व के अर्थ स्वरूप जो परमात्मा है, तत्व का अर्थ क्या है? परमात्मा, उसकी जानकारी से भी अलग करने वाला है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा जाता है। अब प्रस्तुत है अगले श्लोक से कर्म के 3 भेद। नियतम संगरहितम अरागादेशतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म यानी कि नियतम कर्म शास्त्र विधि से निर्धारित है और कोई दूसरा नहीं, और संग दोष और आसक्ति से रहित है, और फल को ना चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष की किया जाता है, बस वही कर्म सात्विक कहा जाता है। नियत कर्म कहो, आराधना कहो, एक ही बात है। ये जो आराधना है, चिंतन है, ये परम में प्रवेश करता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म सांघकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अब जो कर्म बहुत मेहनत से किया जाए और फल को चाहने से किया जाए कि फल मिले, अहंकार से किया जाए कि मैं करने वाला, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा जो किया जाता है वह कर्म राजस कहा जाता है। ये पुरुष भी करता उसी कर्म को है, नियत कर्म को, बस फर्क कितना है कि वो फल की इच्छा से करता है और अहंकार से युक्त होकर करता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाला कर्म राजस हो जाता है। अब देखें तामस कर्म। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवीक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। जो कर्म आखिरकार अंत में नष्ट होने वाला है, कोई फल देने वाला का नहीं, हिंसा सामर्थ्य को ना विचार कर केवल मोह वशारण किया जाता है, मोह से, अज्ञान से किया जाता है, फल को भी नहीं सोच रहा कि अच्छा फल निकलेगा कि बुरा निकलेगा, बस अंधकार में जैसे तीर चलाना, मन से जुड़ के करना, वो कर्म तामस कहा जाता है। स्पष्ट है कि ये कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर कोई भ्रांति है। इस प्रकार कर्म के ये 3 विभाग बताए भगवान ने, सात्विक, राजस और तामस। अब देखें कर्ता के लक्षण।
तीन प्रकार के कर्ता। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता कर्म को करने वाला संग दोष से रहित, आसक्ति से रहित होकर अहंकार के वचन ना बोलने वाला, विनम्र है, देह बुद्धि में नहीं है, धैर्य रखता है, उत्साह से भी भरपूर है, और फिर उसका कार्य तो एक ही है ना यहाँ पे नियत पर, उसके पूरे होने में ना तो उसको कोई खुशी है, और वो अगर पूरा नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं निकलता है, उसका वो शोक भी नहीं होता। ऐसे विकारों से जो सर्वथा रहित होकर कर्म में लगा भी रहता है, और कैसे लगा रहता है, लगातार लगा रहता है, वो कर्ता सात्विक, रुकता नहीं है, फल कुछ भी निकले, फल पे तो उसकी दृष्टि भी नहीं, सफलता मिले असफलता मिले, कर्म पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका ध्यान किसी भी तरफ नहीं जाता, बस एक ही तरफ ध्यान है कि मैं लगातार इस रास्ते पर चलता रहूं, नियत कर्म बस मेरे से होता रहे। यही कर्ता सात्विक कहा, और यही उत्तम साधक के लक्षण भी है। कर्म उसका भी वही है, नियत कर्म। अब आगे ले रहे हैं राजस कर्ता के बारे में। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। आसक्ति से युक्त और कर्मों के फल को चाहने वाला, परिणाम में कुछ मिले, लोभी भी है, और आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपना काम होने में दूसरे को कष्ट हो, ऐसा दे। अपवित्रता कैसी, बाहर भीतर की, शरीर की भी और मन की भी। मन में मलिनता है अभी थोड़ी, और हर्ष शोक से जो लिप्त है, काम पूरा हुआ तो लक्षित है, पूरा सिद्ध नहीं हुआ तो दुखी हो जाता है। अभी मार्ग में चल रहा है, कर्म उसका भी वही है, नियत कर्म, लेकिन खिन कभी हर्ष और कभी शोक से लिपायमान हो जाता है। ऐसा कर्ता राजस कहा गया। अब इसमें मत करता, अयुक्तः प्राकृतः दग्धः शठो नैस्कृतिकोलकः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो चंचल चित्त वाला है, असभ्य है, घमंडी, धूर्त, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री किसको कहेंगे, कर लेंगे फिर कर लेंगे, समय पर, जिस समय करना है उस समय नहीं। आलसी है ना, तो क्या कहता है, कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, पोस्टपोन करता रहता है, फिर कर लेंगे। ऐसा करता तामस। ये दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला है, यद्यपि करने की इच्छा तो उसे भी है कि मैं नियत कर्म करूं, लेकिन करता नहीं है, टालता रहता है, ये तामस करता हो। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हो। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया। भगवान कह रहे हैं बुद्धि, धारणा और सुख, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। अब अगले श्लोक से भगवान बुद्धि, धारणा और सुख के लक्षण बताएंगे। इसको अगली बार लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।